22 जनवरी यानी प्राण प्रतिष्ठा का दिन। ये दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तमाम लोग अयोध्या में आ रहे हैं और ऐसे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और तिथि है 6 दिसंबर 1992, जिस दिन बाबरी मस्जिद के गुंबद को ढहाया गया था। और जिन लोगों ने, जो तमाम कार सेवक थे, जिन लोगों ने इसमें भूमिका निभाई थी, वो 22 जनवरी को कैसे देखते हैं, कैसे अपने पुराने दिन को याद कर रहे हैं और इतिहास को अब आगे की ओर देख रहे हैं, यानी कि समय किस तरीके से बीतता है, इन सब पर बातचीत करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद रिजवान है और उनके साथ विप्लव द्विवेदी जी हैं। विप्लव द्विवेदी, आपके जीवन में 6 दिसंबर 1992 का क्या महत्व है? मेरे लिए ठीक वैसे ही है जैसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ था राष्ट्र की आज़ादी के लिए। ऐसे ही जो हमारी सदियों से एक भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान राम की अयोध्या दूसरी नहीं, उनकी जन्मभूमि पूरे विश्व में दूसरी नहीं, वो आज मंदिर जो हम लोग का सपना था कि भगवान का मंदिर बन जाए, वो साकार 22 जनवरी को होने जा रहा है। 6 दिसंबर 92 को चढ़ के गुंबज पे तोड़ा था, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था। इतना जोश खरोश हमारे अंदर था कि हम भूल गए थे कि हमारे तन पे कहाँ चोट लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है। कुछ नहीं, हाथ वाथ काफ़ी फट भी गए थे। और जो दक्षिणी गुंबज गिराने की जो मेन भूमिका थी वो ये थी कि जब तक उसकी डाट की छत न गिरा दी जाएगी तब तक जल्दी से ढांचा टूटेगा नहीं। ढांचा टूटता, रात हो सकती थी, लेकिन ये होता है कि नींव का पत्थर पहले सरका दिया जाए, उसको गिराया। उसके बाद फिर जो बीच में मीर बाकी वाला पत्थर था, 2 पार्ट में था, उसको गिराया गया। खैर पत्थर कुछ लोग उठा करके लेकर के चले गए, लेकिन हमारा किसी व्यक्ति से या किसी धर्म से कोई द्रोह नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी। अयोध्या के मुसलमान आज भी हमारे साथ रह रहे हैं। ये हमारे मित्र रिजवान जो आए हुए हैं, ये बम्बई से आए हुए थे उस समय, इनसे वहीं मुलाकात हुई थी। आप कार सेवा में आए थे और उसी दौरान मुलाकात हुई। हमारे घर पे खाना वाना भी इन्होंने खाया, तब से आज तक हमारी दोस्ती है। तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बन गया, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। ये हिंदुओं के गौरव की बात है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा चली आ रही है। आज भगवान राम की जन्मभूमि मुक्ति होकर के अपने साकार रूप में है, इसकी खुशी हमारे साथ साथ सभी धर्मों के लोगों को भी है। जो सुलझे हुए लोग हैं, समझदार हैं, कट्टरपंथी नहीं है, वो सभी धर्मों का आदर कर रहे हैं। जो आदर कर रहे हैं वो हमारे साथ भगवान राम का दर्शन भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसे हमारे रिजवान भाई भी हैं। रिजवान, आप जब आए थे 6 दिसंबर 1992 में, तब आपने क्या देखा था, कुछ याद है? हमने यहाँ देखा था कि बहुत भीड़ भाड़ थी, बड़ी लड़ाई हो रही थी यहाँ पे। और हम पाटिल साहब के साथ आए थे, हमारे एक यशवंत पाटिल साहब थे अशोक सिंह से, तो इनके साथ आए थे। तो वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाए थे, इतनी भीड़ थी। मगर दूसरे दिन जब बाउंड्री हो रही थी तो उसमें जो रखा जा रहा था ईट वीट, वो सब हम लोग ने पकड़ा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ 4-5 दिन था, फिर हम पाटिल साहब के साथ चले गए थे। अभी वो गुजर भी गए पाटिल साहब, अभी 2-3 महीना पहले। आप यहाँ के रहने वाले तो नहीं? मैं यहाँ का रहने वाला, मगर हमारे बाप दादा वहीं रहे, मुंबई। हम मोती राम नगर चाविंद्रा में रहते हैं, थाना डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी जब आप यहाँ आए हैं तो किसी मकसद से, किसी कारण से? अभी हम यहीं आए हैं, हमको न्योता दिया इन्होंने, हमको गवर्नमेंट ने न्योता नहीं दिया। हमारे दोस्त ने कहा आप आएंगे। हमारे 2 मित्र भी यहाँ आ रहे हैं महाराष्ट्र से, एक दीपक लोंडे साहब आ रहे हैं, उनको न्योता है गवर्नमेंट से, तो इन्होंने बुलाया तो हम आए। अब यहाँ से हम 26 तारीख को जाएंगे, राम मंदिर देख कर जाएंगे, दर्शन करके जाएंगे और प्रसाद लेके जाएंगे। और इससे पहले भी हम आए थे, 20 नवंबर को इनकी सिस्टर की शादी थी, तो भी हम आए थे, तो तब मंदिर बन रहा था, तो दूर से हमने देखा था। तो अब आए हैं, जब दर्शन हो जाएंगे तभी हम जाएंगे राम जी के दर्शन। आप धर्म से मुसलमान हैं और आपको ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आप राम मंदिर जाएं? नहीं, देखिए इसमें कहने में क्या गुरेज होगा। जैसे हमारे 3 या 4 पीढ़ी पहले तो सब एक ही थे ना। जैसे हमारे पूर्वज भी तो राम भक्त के ही तो थे सब। हम लोग पंडित बिरादरी से आते हैं, जैसे हम शेख हैं, तो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले तो हम पंडित ही थे ना। तो आज उसी धर्म में तो हम, इसका मतलब हिंदू से अगर हमारे मुसलमान हुए तो हम बदल तो नहीं सकते। हमारे अंदर तो वो भी आस्था है और वो भी आस्था है, दोनों कोई तो वो है नहीं। तो ये खुशी कैसे व्यक्त करेंगे आप? राम मंदिर बन रहा है, अभी जैसे सब दिवाली मनाएंगे वैसे हम भी मनाएंगे। हम भी अपने वहाँ दिया हुआ जलाएंगे भाई। अब हम वहाँ तो है नहीं, यहीं दिया जला देंगे, अपने दोस्त के पास आएंगे। यहाँ से हम यहाँ 21 तारीख को आ जाएंगे जी, 21 तारीख को आ जाएंगे। वो हमारे दोस्त महाराष्ट्र से जो आ रहे हैं
उनके साथ ही हम रहेंगे भाई। उनका अंदर निमंत्रण है, हम 23 तारीख को दर्शन करेंगे, उनका 22 तारीख को दर्शन होगा। विप्लव जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि 6 दिसंबर 1992 को जब विध्वंस हुआ, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उसके बाद से 31 साल का सफ़र लग गया। इस सफ़र के दौरान कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने तोड़ा तो मस्जिद, लेकिन वो डरते थे, वो कहने में उनको हिचकते थे। लेकिन आज जब राम मंदिर बन रहा है, पहले तो वर्डिक्ट आया और उसके बाद राम मंदिर बनकर खड़ा होने जा रहा है, तो ये जो सफ़र है आपका, हर एक कार सेवक का, वो आपकी ज़ुबानी में सुनना चाहूँगी। देखिए, डरता कोई नहीं था। कुछ सरकारें ऐसी आई जिनकी मानसिकता तुष्टीकरण की थी, जिनके लिए हिंदुओं का हिंदू होना एक गौण चीज़ थी, मतलब छोटी सी मामूली सी बात थी। वो सिर्फ राजनीति इस बात की करते थे कि हम मुसलमानों को खुश रखें, हम क्रिश्चियंस को खुश रखें या अदर कम्युनिटी को खुश रखें, ये उनकी मानसिकता थी। लेकिन जो राम मंदिर का सपोर्ट कर देता था उसको कम्युनल बना दिया जाता था, और जो राम मंदिर का विरोध करते थे उसको धर्मनिरपेक्ष कह दिया जाता था। तो ये सब तमाम चीज़ें ऐसी थी राजनीति। लेकिन फिर भी जिन लोगों के हृदय में भगवान राम के प्रति समर्पण था, जिन लोगों ने कार सेवा की थी, जिनको कोई राजनीतिक लोभ मोह नहीं था, निस्वार्थ थे, वो हमेशा चढ़ के, हमेशा मुखर होकर के कहते रहे कि राम मंदिर का निर्माण हो, जिसमें हमारे संत समाज का बड़ा योगदान है। और हम अपने मोदी जी की तो इसलिए तारीफ़ करेंगे कि वास्तव में वो एक देवता क्या कहें, एक संत प्रधानमंत्री हुए हैं जिनको कोई लोभ नहीं है। वो सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सबका सम्मान कर रहे हैं। और हमारी जहाँ तक बात है 30 सालों में, तो 30 सालों में हमने भी शपथ उसी समय 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर 3 दिन मैं वहाँ गया था। भगवान की जो बाउंड्री है वो बनाई थी, जिसमें रिजवान भाई ने भी ईंटा जोड़ा था, जो टेंट में भगवान थे। उसके बाद फिर मैंने कसम, उन्होंने ईंट भी जोड़ी? हाँ, वो ईंट जोड़ी थी। हो रहा था तो वहाँ मैं था। हाँ, वो जो गिराया गया तो वहाँ तक नहीं मैं पहुँचा, क्योंकि भीड़ इतना था कि वहाँ गली अली भी बहुत पतली थी। तो जो बाउंड्री हो रही थी उसमें सब लोग दे रहे थे, तो हम लोग ने उठा के दिया कि चलिए। कार सेवा आपने की? हाँ, कार सेवा की है। तो उसमें अब वो टाइम ऐसा था कि ना, अगर उसको बताते भी ना तो फिर उसमें दुनिया भर की गवर्नमेंट थी, बुराइयां थी, और कौन किधर जा रहा है, किसी को जेल में डाल रहे, किसी को मार रहे। तो इसलिए जो करा वो अपना शांति से बैठ गया, फिर गया नहीं किधर। अभी जब ये मोदी जी और योगी जी का, तो लगता था कि बाबरी मस्जिद तोड़ा गया, तो तोड़ करके कार सेवा करना, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो राम जी का जन्मभूमि है तो वो उनको मिला तो अच्छा है। और अगर मस्जिद भी वहाँ था, पहले था या कभी था, वो तो हमने नहीं देखा, वहाँ कोई नहीं नमाज पढ़ रहा है। आज पूरा देश से एक मंदिर बना तो पूरा देश से पब्लिक यहाँ आ रहा है। मस्जिद बनता तो पूरा देश से तो नहीं आने वाला था ना। इससे पहले तो मस्जिद था, कौन आता था वहाँ, तो बंद था ना। तो मंदिर बन रहा है तो सबको खुशी है, उसमें हिंदू मुस्लिम, भाई हमको तो भाई बहुत उसमें अच्छा है। और हम 23 तारीख को दर्शन करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे, और वहाँ जिस 22 तारीख को हम उसके लिए दिया जलाएंगे। कार सेवा की कोई कहानी? कार सेवा की कहानी ये थी कि देखिए, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, और वो लोग जो आए थे उस समय अयोध्या के लोगों ने यह सहयोग किया, जो कार सेवक आए उन्होंने कहा कि भाई हमें जगह दे। तो तब इतने ना होटल थे, ना इतने मंदिर थे, ज़मीनें बहुत खाली थी, तो सबके रुकने की व्यवस्था तो नहीं थी। लेकिन जो कार सेवा आए थे उन्होंने कहा अजी हमको बस खाली लेटने की जगह दे दो। तो जैसे हमारा एक टीन शेड था, गैरेज था, तो हमने कहा कि और तो लोग भरे हुए हैं भाई, आप कैसे इसमें रहोगे? बोले नहीं, कुछ नहीं, शीत ज़्यादा पड़ रही है, बस किसी तरीके से हमको रह लेने दीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि हम अपने दिल की बात बता रहे हैं, हमने ये कहा कि आप लोग आइए, जहाँ हम लोग लेटते हैं उस कमरे का तखत खड़ा कर देते हैं, हम लोग ऊपर लेटे और आप टीन शेड में लेटे, ये अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लोग, किसी का एक तिनका भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था, आराम से सोए हैं, सवेरे उठे हैं, नहाए धोए हैं सरयू जी में, फिर कार सेवा के लिए बढ़ गए। हाँ, ये ज़रूर था 6 दिसंबर को कार सेवा हुई, 7 दिसंबर तक कार सेवक रुके रहे, 8, 9, 10 तारीख तक लगभग कार सेवकों को यहाँ से पुलिस ने 6, 7, 8 3 दिन तो पुलिस ने हाथ जोड़ करके कार सेवकों को निकाला। फिर 9, 10 को इन लोगों ने बल प्रयोग किया। 9, 10 तारीख को ज़बरदस्ती लोगों के घरों से उठा के पुलिस ने मोहल्ले से लड़कों को, जो 14, 15 साल के थे और 18, 20, 25, 30, 40 तक के थे, उठा के बंद करना शुरू किया था। तो जो बाउंड्री आप लोग ने बनाया था वो किस चीज़ की बाउंड्री?
ये ईंट की ही थी, ईंट सीमेंट की, वो जो ईंटा मलबा नीचे गिरा हुआ था, इसलिए बना रहे थे कि भाई मस्जिद तो टूट गई या डिस्प्यूटेड टूट गया तो भगवान राम कहाँ जाएंगे। तो एक चारों ओर से बाउंड्री घेर करके, हम ही नहीं थे, बहुत से लोग थे, और टेंट में भगवान आ गए थे, भगवान को वहाँ स्थापित कर दिया, दीवार बन गई। उत्तर साइड की दीवार हमने बनाई थी, दक्षिण वाला गुम्बज का वो डाट तोड़ने में एक टेक्निकल वो लगाया था कि जिससे जल्दी गिर जाए। हाँ हाँ जी जी जी, हम तो भाई वो दीवार में जो पकड़ाया गया इनके साथ में थे, वो हमारे साहब भी थे, उनके साथ में हम थे। हाँ, ईंट लगाने में थे। चलते चलते एक सवाल है कि अब राम मंदिर बन रहा है, निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी, रामलला विराजमान हो जाएंगे। एक एक लाइन में। बहुत अच्छा है, भगवान राम का मंदिर बन गया, लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, भक्त आएंगे। जो दिवंगत हो चुके हैं, जिनकी अभिलाषा थी, जैसे रामचंद्र दास परमहंस जी, अब वो नहीं रहे, वो बड़े एक राम जन्मभूमि के आंदोलनकारी युग पुरुष थे। वो ऊपर से देखेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, हम लोग यहाँ से करेंगे। जो लोग दिवंगत हो गए, जो लोग कार सेवा में शहीद हो गए, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 90 को जिन लोगों को गोली लग गई, उनके परिवार वाले या जो दिवंगत हो चुके कार सेवक है, वो ऊपर से देखेंगे, उनके परिवार वाले यहाँ से देखेंगे। अब यह है कि इस भारत में भगवान का मंदिर बनने के बाद कोई विवाद किसी के बीच नहीं है, और आगे एक मस्जिद भी बनने जा रही है यहाँ से करीब 16, 17, 18 किलोमीटर दूर पे रौना है ना, तो वो भी भव्य बनेगी। हम लोग उनका भी आदर करेंगे, वो बुलाएंगे तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये दोनों व्यक्ति जो दोनों दोस्त भी हैं और दोनों ने साथ में कार सेवा भी की है, धर्म से दोनों भले अलग है लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर दोनों एक साथ हैं, मत भी एक है और फिलहाल अपनी खुशी भी व्यक्त कर रहे हैं। अपने सहयोगी जितेंद्र के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ अयोध्या।